नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मेरी स्टोरी का नाम है अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ एक ग्लास ऑफ का मिल्क दूध, दूध का एक ग्लास। अ ग्लास ऑफ मिल्क। मैं अपनी स्टोरी को इंग्लिश टू हिंदी जैसे मैं हमेशा कराती हूँ आप लोगों को रीडिंग करूँगी। जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे वो क्लियर करती जाऊँगी और स्टोरी को आप ध्यान से देखें और सुने और समझें कि इसको कैसे रीड करें। बहुत इजी स्टोरी है, बहुत ही सिंपल सिंपल इसके वर्ड्स हैं। तो चलिए देखते हैं। अ ग्लास ऑफ मिल्क, दूध का एक ग्लास। ही वॉज पुअर बट दैट डिड नॉट deter him from pursuing his dream. ही वॉज पुअर। पुअर का मतलब क्या होता है? गरीब। ही किसके लिए लगा है? लड़के के लिए। वह गरीब था बट लेकिन दैट डिड नॉट deter him from pursuing his dream. लेकिन जो उसकी गरीबी थी ना, उसकी वजह से उसके सपने पूरे करना उसको नहीं रोका। मतलब उसकी गरीबी ने उसको अपने सपने पूरे करने से नहीं रोका। वह गरीब था लेकिन इसने अपने सपने उसे अपने सपने पूरे करने से नहीं रोका। परसुइंग हिज ड्रीम। ही वॉज अ न्यूज़पेपर डिलीवरी बॉय बाय मॉर्निंग एंड लेटर इन द डे he would go door to door selling strung flowers and fruit before dashing off to school. क्या मतलब हुआ कि he was a newspaper delivery boy by morning। मतलब वह सुबह सुबह क्या होता था? वो अखबार बांटने वाला एक लड़का था। एंड और लेटर इन द डे, और दिन में he would go door to door, मतलब लोगों के घर, दरवाजे टू दरवाजे, लोगों के घर घर जाकर सेलिंग स्ट्रंग फ्लावर्स एंड फ्रूट बिफोर डैशिंग ऑफ टू स्कूल। और दिन में क्या करता था? वो अपने स्कूल जाने से पहले घर घर जाकर लोगों को क्या देता था? फूल और फल बेचता था। स्कूल जाने से पहले, डैशिंग ऑफ टू स्कूल मतलब स्कूल जाने से पहले। People paid him at the beginning of every month and he used part of this money to pay his school fees. People मतलब लोग जो थे, paid him at the beginning of every month, लोग जो उसको न्यूज़पेपर मतलब जो भी वो चीज़ें बेचता था ना, फल फ्रूट, उसकी जो पेमेंट होती थी लोग उसे हर महीने की बिगिनिंग मतलब शुरुआत में ही दे दिया करते थे उसको पैसा। उसका जो पेमेंट होता था वो महीने के शुरू में ही उसको कर देते थे। एंड ही यूज पार्ट ऑफ दिस मनी टू पे हिज स्कूल फीस। और वो क्या करता था? वह इस पैसे का जो एक हिस्सा, यूज पार्ट ऑफ दिस मनी, उसका एक हिस्सा अपने स्कूल की फीस भरने में उपयोग करता था। द रिमेनिंग ही गेव टू हिज मदर, जो बचता था वो क्या करता था? वो अपनी माँ को दे दिया करता था, अपनी माँ को दे देता था। हु, जो, हु किसके लिए लगा है यहाँ पर? उसकी माँ के लिए। जो हु इन रिटर्न हैंडेड हिम अ टाइनी अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, उसकी माँ जो क्या बदले में क्या करती थी? इन रिटर्न हैंडेड हिम अ टाइनी अमाउंट ऑफ पॉकेट मनी, मतलब कुछ थोड़े से पैसे उसको एज ए पॉकेट मनी उसको दे दिया करती थी, एक छोटी राशि। टाइनी मतलब छोटी, छोटा या छोटी, थोड़े से कुछ पैसे उसको एज ए पॉकेट मनी उसको दे दिया करती थी। वन डे ही वॉज वेरी हंग्री, एक दिन क्या हुआ कि वो बहुत भूखा था। बट डिड नॉट हैव एनफ मनी टू बाय फूड, लेकिन उसके पास, एनफ मतलब पर्याप्त, लेकिन उसके पास क्या था? पर्याप्त पैसे ही नहीं थे जिससे क्या करता? बाय फूड, जिससे वो कुछ खाना खरीद सकता। उसके पास पैसे ही नहीं थे इतने कि वो कुछ खरीद ले। ही डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द पर्सन एट द नेक्स्ट हाउस फॉर सम लेफ्ट ओवर फूड। उसने क्या डिसाइड किया
अगले दिन मतलब घर में उसने क्या सोचा, उसने अगले घर के व्यक्ति से, ही डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट द पर्सन एट द नेक्स्ट हाउस, कि उसने अगले घर के व्यक्ति से कुछ लेफ्ट ओवर मतलब बचे हुए फूड, भोजन के लिए क्या किया, अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपके घर कुछ बचा हुआ है खाना तो आप वो मुझे दे दो। हाउएवर, हालांकि when a lovely young when a lovely young woman, मीरा कौन थी, एक बहुत ही खूबसूरत और जवान कौन थी, बहुत प्यारी सी युवा महिला थी, उसका नाम था मीरा। ओपन द डोर, उन्होंने क्या किया, उसने दरवाजा खोला। ही बिकेम अ tad nervous and asked for a glass of water. He became a tad nervous, मतलब क्या हुआ कि वह थोड़ा घबरा गया, एंड और आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर, और क्या कहा, एक ग्लास पानी उसने उनसे मांगा, किससे, मीरा से। मीरा थॉट द बॉय लुक्ड हंग्री, मीरा ने क्या सोचा कि जो लड़का है वो कैसा लग रहा है, भूखा लग रहा है, हंग्री मतलब भूखा। सो शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, उसने तो पानी मांगा, लेकिन अब क्योंकि मीरा को लगा कि वो लड़का भूखा लग रहा है, उसे भूख लगी है शायद, तो वो क्या ले आई उसके लिए, शी ब्रॉट हिम अ लार्ज ग्लास ऑफ मिल्क, तो वह उसके लिए एक दूध का बड़ा ग्लास ले आई। ही ड्रंक द मिल्क स्लोली, अब उसने क्या किया भाई, वो बच्चा उसने दूध की एक एक बूंद का स्वाद लेते हुए, मतलब ही ड्रंक द मिल्क स्लोली सेवरिंग एवरी ड्रॉप ऑफ इट। अब सेवरिंग मतलब होता है स्वाद लेना या मजा लेना, स्वाद या मजा लेना, मीन्स ही ड्रंक द मिल्क स्लोली सर्विंग एवरी ड्रॉप ऑफ इट, मतलब उसने दूध की एक एक बूंद का, ड्रॉप ऑफ इट एक एक बूंद का मजा लेते हुए दूध को कैसे पिया, बहुत ही धीरे धीरे। देन ही आस्क्ड मीरा, फिर उसने मीरा से पूछा, हाउ मच आई डू ऑन यू मैडम, के मतलब उसने मीरा से पूछा कि मुझ पर आपका कितना बकाया है, मच डू आई ऑन यू मतलब बकाया। उसने मीरा से पूछा कि मेरे ऊपर आपका कितना बकाया है मैडम, ये बताएं। अब मीरा क्या कहती है, नथिंग यंग मैन, मीरा रिप्लाइड, मीरा ने जवाब दिया, कुछ नहीं युवक, यंग मैन युवक, कुछ नहीं। माई मदर हैज टॉट मी नेवर टू टेक पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस, माई मदर हैज टॉट मी नेवर टू टेक पेमेंट फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस। क्या बोला मीरा ने कि मेरी मदर ने मुझे क्या सिखाया है, कि नेवर टू टेक पेमेंट मतलब कोई भी भुगतान नहीं लेना चाहिए, फॉर अ डीड ऑफ काइंडनेस, कोई दयालुता के काम के लिए कभी भी कोई भी भुगतान या कोई भी पैसा नहीं लेना चाहिए, कोई पेमेंट नहीं लेनी चाहिए, ऐसा मीरा की माँ ने मीरा को सिखाया है। देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट ही सेड एंड लेफ्ट, मतलब अब उसने जब ये बात सुन ली मीरा से, तो उसने उसको क्या कहा, लड़के ने, कि देन आई थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट, कि मतलब मैं अपने तहे दिल से आपका धन्यवाद देता हूँ, उसने ऐसा कहा और चला गया। अ फ्यू डिकेड्स लेटर, मतलब कुछ समय बाद, अ फ्यू डिकेड्स लेटर कुछ दशक बाद, लेटर डिकेड्स मतलब दशक, कुछ दशक बाद मीरा बिकेम क्रिटिकली इल, मीरा को क्या हो गया, मतलब बहुत ही बीमार हो गई, बहुत बुरी तरह से वो क्या हो गई, बीमार हो गई, गंभीर रूप से बीमार हो गई, क्रिटिकल मतलब गंभीर रूप से बीमार हो गई। द लोकल डॉक्टर सेंट हर टू अ हॉस्पिटल इन द सिटी वेयर दे कॉल्ड इन स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण टू स्टडी हर केस। अब जो वहाँ के लोकल डॉक्टर्स थे
उन्होंने मीरा को कहाँ भेज दिया, हॉस्पिटल भेज दिया। वेयर दे कॉल्ड इन अ स्पेशलिस्ट, जहाँ पे उन्होंने किसे बुलाया, एक स्पेशलिस्ट कौन होते हैं, जो किसी एक चीज में बड़े महारथी होते हैं, उसको बुलाया अध्ययन करने के लिए, मतलब उसके मामले का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ। अगर स्पेशलिस्ट को बोलूं मैं सीधे वन वर्ड बोलूं तो विशेषज्ञ। डॉक्टर तरुण, उसका नाम था डॉक्टर तरुण, को बुलाया टू स्टडी हर केस, उसके केस को यानी कि उसकी बीमारी को, उसके बारे में अध्ययन करने के लिए एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर तरुण को बुलाया गया। When he heard the name of the town, his patient came from a strange light filled his eyes. अब क्या हुआ, When he heard the name of the town, his patient came from a strange light filled his eyes. अब क्या हुआ, जब उसने उस शहर का नाम सुना, किसका, जहां से उसका मरीज, जो उसका पेशेंट था, आया, यानी कि मीरा जो आई है, A strange light filled his eyes. उसकी आंखों में क्या आ गया, उसकी आंखों में अजीब सी रोशनी भर गई, किसकी, डॉक्टर तरुण की। अब ये डॉक्टर तरुण कौन सा, देखते हैं आगे। Immediately he rushed to her ward to see her. एकदम से क्या हुआ, तुरंत ही वह उसे देखने के लिए उसके वार्ड में पहुंच गया। He recognized her at once. उसने उसे तुरंत ही क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान लिया। He went back to the consultation room, promising himself that he would do everything to save her life. अब क्या हुआ, he went back to the consultation room, promising himself that he would do everything to save her life. वह परामर्श, कंसल्टेशन रूम क्या होता है, परामर्श कक्ष, रूम मतलब कक्ष। वह परामर्श कक्ष में वापस गया और क्या किया उसने, खुद से प्रॉमिस किया, एंड प्रॉमिसिंग हिमसेल्फ, खुद से उसने क्या किया, प्रॉमिस किया, दैट ही वुड डू एवरीथिंग टू सेव हर लाइफ, कि वो हर संभव प्रयास करेगा उसकी जिंदगी को बचाने के लिए। अब आपको समझ आया कि वो कौन था। अभी देखते हैं स्टोरी आगे, और भी इंटरेस्टिंग है कि एक्चुअल में डॉक्टर तरुण था कौन। मीरा पुट अप अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड शी वॉन द बैटल इवेंचुअली व्हेन मीरा पुट अप अ लॉन्ग स्ट्रगल एंड शी वॉन द बैटल इवेंचुअली, मीन्स कि अब क्या हुआ कि मीरा ने लंबा संघर्ष क्या कर लिया, किया, और आखिरकार क्या हो गई, उसने वॉन द बैटल, उसने लड़ाई जीत ली। बैटल मीन्स लड़ाई। When she was ready to be discharged from hospital, अब जब वो वहां से हॉस्पिटल से छुट्टी के लिए तैयार हुई तो क्या हुआ, डॉक्टर तरुण क्लियर्ड हर बिल, thought for a little while as he looked When she was ready to be discharged from hospital, Dr. Tarun cleared her bill, thought for a little while as he looked at it, and then wrote something on it. अब क्या हुआ कि भाई वो जो डॉक्टर तरुण था उसने उसका बिल साफ कर दिया, यानी कि क्लियर मतलब पूरा सब कुछ बना दिया कि इतना इतना खर्चा हुआ, और साथ में क्या किया, कुछ देर सोचा और फिर उस पर कुछ क्या कर दिया, उस पर कुछ लिख दिया। किस पर, बिल पर। द बिल वॉज देन सेंट टू मीराज रूम, अब जो बिल जो था फिर मीरा के कमरे में भेज दिया गया। शी ओपन द एनवलप विद सम फियर, फॉर शी थॉट इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे इट। क्या हुआ कि शी ओपन द एनवलप विद सम फियर, मतलब उसने वो बिल खोला, कुछ डर के साथ लिफाफा खोला, एनवलप मतलब लिफाफा, उसने एनवलप खोला, लिफाफा खोला, कुछ एक डर के साथ, सम फियर, फॉर शी थॉट इट वुड टेक द रेस्ट ऑफ हर लाइफ टू पे इट,
मतलब उसे लगा कि इसे चुकाने में उसकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, बिल को चुकाने में, कि वो डर गई थी कि इतना मतलब कितना एक्सपेंसिव होगा, कितना खर्चा बैठा होगा, कितने का बिल होगा। तो ये बात सोच के वो बेचारी बहुत डरी और उसने डरी डरी लिफाफा खोला और सोची कि अब तो उसको इस बिल को पे करने में पूरी उसकी जिंदगी लग जाएगी। बट वैन शी लुक्ड एट द बिल, लेकिन जैसे उसने बिल को देखा, समथिंग रिटन ऑन इट कॉट हर अटेंशन। जब उसने बिल देखा तो उस पर लिखी एक चीज ने उसका ध्यान जो है ना उसकी तरफ खींच लिया, उसकी तरफ ध्यान खींचा। क्या था उस पे? नीटली रिटन वर द वर्ड्स, साफ साफ शब्दों में लिखा था, पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क। पेड इन फुल विद 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 1 ग्लास दूध के साथ पूरा भुगतान किया गया। इट मीन्स कि वो लड़का कौन था? ये वही लड़का था जो दिन में अखबार बेचता था और रात में दिन और फिर स्कूल जाने से पहले फल फ्रूट्स सेल करता था। तो वो ये वही लड़का था और वो एक दिन डॉक्टर बन गया था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या हुआ? काइंडनेस बिगेट्स काइंडनेस, दयालुता से दयालुता उत्पन्न होती है। काइंडनेस गेट्स काइंडनेस, दयालुता से दयालुता उत्पन्न होती है। तो ये मेरी आज की स्टोरी थी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।